तो दोस्तों, कल ही मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे घबराते हुए पूछा, काशिफ़ भाई मेरा सिबिल स्कोर 785 है, बट मेरा क्रेफ स्कोर और एक्सपीरियंस स्कोर बिलो 750 दिख रहा है। क्या मेरा स्कोर खराब हो गया है? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा सिबिल, एक्सपीरियंस और क्रेफ में क्या डिफरेंस है। आइए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी के बच्चे स्कूल जाते होंगे। जब भी कभी आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, तो अलग-अलग टीचर आपके बच्चे के बारे में अलग-अलग रिमार्क्स देते हैं। जैसे कुछ टीचर बोलते हैं आपका बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, कुछ बोलते हैं आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कुछ बोलते हैं आपके बच्चे की रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, कुछ बोलते हैं आपके बच्चा की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। इसी तरीके से ये अलग-अलग क्रेडिट ब्यूरोज़ आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री को, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को रीड करके, एनालाइज़ करके अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट्स देते हैं आपकी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। इंडिया में बेसिकली 4 तरीके के क्रेडिट ब्यूरोज़ होते हैं, जैसे कि सिबिल, क्रिफ, इक्विफैक्स एंड एक्सपीरियंस। और ये ब्यूरोज़ आपके लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई बिहेवियर, ईएमआई रिपेमेंट्स का डेटा मेंटेन करते हैं। जब भी आप बैंक से किसी भी तरीके का लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो बैंक हर 15 डेज़ पे इन ब्यूरोज़ को रिपोर्ट करता है। आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में, आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री के बारे में, आपके लोन डिटेल्स के बारे में। ये ब्यूरोज़ उन डिटेल्स को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग एल्गोरिथम पे एनालाइज़ करते हैं। उसके बाद ये आपको एक स्कोर देते हैं। जनरली ये स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। मतलब जितना स्कोर ज़्यादा, उतना अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर मैं एक ही इंसान हूँ, तो मेरे 3 अलग-अलग स्कोर कैसे हो सकते हैं? इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। आइए, इसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि डिफरेंट डेटा सोर्स। हर बैंक हर ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं करता। कुछ बैंक सिबिल को रिपोर्ट करते हैं, कुछ क्रिफ को रिपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस को रिपोर्ट करते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपका डेटा तीनों के पास थोड़ा डिफरेंट हो। दूसरा रीज़न, डिफरेंट कैलकुलेशन मॉडल। हर ब्यूरो अलग-अलग एल्गोरिदम यूज़ करता है स्कोरिंग के लिए। सब रिपेमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट हो सकता है कि वेटेज अलग-अलग हो। और तीसरा और लास्ट रीज़न, रिपोर्टिंग टाइम गैप। हो सकता है कि आज आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की हो और सिबिल में अपडेट हो गया हो, बट अदर ब्यूरोज़ में अपडेट नहीं हुआ, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। इसलिए आपका स्कोर अलग-अलग ब्यूरोज़ में डिफरेंट आता है। ये भी एक कॉमन मिथ है कि सिर्फ सिबिल स्कोर मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिबिल स्कोर मैटर करता है। हर बैंक के अपने-अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क होते हैं। बहुत सारे बैंक सिबिल को प्रेफ़रेंस देते हैं, बहुत सारे एनबीएफसीज़ और फिनटेक कंपनीज़ सीआरएफ और एक्सपीरियंस को प्रेफ़रेंस देते हैं। तो आपको हर रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करना है और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप सिबिल पे ही डिपेंडेंट रहें। याद रखिए, सिबिल, क्रिफ और एक्सपीरियन ये तीनों कॉम्पिटिटर नहीं हैं। ये तीनों क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को अलग-अलग डेटाबेसेस में मेंटेन करते हैं। अगर आपका स्कोर तीनों में थोड़ा डिफरेंट आता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ईएमआईज़ का पेमेंट टाइम पे करें, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल्स टाइम पे पे करें, हाई क्रेडिट यूटिलाइज़ेशन से बचें, हाई इंक्वायरीज़ से बचें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर रेगुलरली इम्प्रूव होता रहेगा। अगर आप लोन, क्रेडिट स्कोर और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका सिबिल स्कोर कितना है।